इधर जब जय जयकार रावण ने सुना, जासूसों से पूछा क्या है कि जय जयकार बोले, वो तपसी जो मरणासन था जीवित हो गया। जीवित कैसे? बोले संजीवनी बूटी वो बानर ले आया जो लंका जला कर गया था। रावण को आज की रात नींद नहीं आई। रावण चिंतित हो गया कि मेरी सेना में भी कभी ऐसा खतरा हो सकता है, संजीवनी बूटी मेरे पास भी रहनी चाहिए। तो रावण ने क्या किया था, संजीवनी बूटी तो हिमाचल प्रदेश में थी, ऊंचाई के जो बर्फ के पहाड़ होते, इसने वहाँ से कुछ पौध अपनी लंका के भी जो पहाड़ हैं उन पर लगा रखी थी। तो थोड़े थोड़े पौधे संजीवनी के यहाँ भी थे। इधर हनुमान जी को भी चिंता हो गई कि बार बार कौन जाएगा हिमाचल प्रदेश इतनी दूर, और ये संजीवनी तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो, हनुमान जी को पता था कि लंका के पहाड़ों पर जहाँ तहाँ संजीवनी के पौधे हैं। तो संयोग ऐसा हुआ कि रावण भी संजीवनी ढूंढने आया और हनुमान जी भी संजीवनी ढूंढने पहुँच गए। संयोग से दोनों का मिलन हो गया, भेंट हो गए। रावण का देख भाई बंदर, इसकी भाषा बहुत खराब है रावण की। देख भाई बंदर, आज तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ। मेरे साथ ये 2 ब्लैक कैट कमांडो हैं, ये अलग रहेंगे। आज हमारा तेरा कोई बीच बचाव करने वाला भी नहीं, पक्ष लेने वाला भी नहीं। आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। मैंने सुना है तू इंडिया का बॉक्सिंग का चैंपियन है, आज मेरा तेरा मुक्का। हनुमान जी ने कहा भाई हम तो खेल कूद करते हैं, कहाँ चैंपियन है, मैं ऐसे ही खेल। बोले नहीं, मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। कैसे होगा? बोले एक मुक्का तू मारेगा मुझे, एक मुक्का तुझे मैं मारूंगा। जो जीते वो राजा, जो हारे वो उसकी गुलामी करेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि तिजोरी की चाबी वाबी बच्चों को दे आए हो, ऐसे ही चले आए हो? मैंने कहा मतलब? बोले मेरा मुक्का खाकर फिर तुम घर नहीं जा पाओगे। ऐसा करो, मैं आराम से बैठा हूँ, पहले चाबी वाबी पासबुक वगैरह जो कुछ भी है दे आओ, एक बार सब कर आओ। का भले मेरा तेरा मुक्का है। हनुमान जी ने कहा अच्छा तुम मारो। बोले नहीं तू मार। बोले नहीं आप मारिए। बोले नहीं तू मार। रावण की भाषा देखो ना कितनी खराब है। हनुमान जी आप बोल रहे हैं और ये तू ही तो कर रहा है, और तू मार। हनुमान जी ने कहा मार लो। बोले नहीं तू मार, तू छोटा है। हनुमान का छोटे बड़े के चक्कर में मत पड़ो, मैं भलमन साहब के लिए कह रहा हूँ कि आप मार लीजिए। क्यों कह रहा है? बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मुक्का मारने का शौक है ना, इस समय मार लो, अपने मन की कर लो। अगर मैंने मुक्का मार दिया तो फिर मारने लायक रहोगे नहीं, तो मैंने इसलिए कहा है तुमसे। अच्छा, रावण ने भी सोचा कहीं ऐसा ही न है जाए, कहीं ऐसा ही न है जाए। बोला ठीक है, खड़ा हो जाओ। हनुमान जी खड़े हो। इस रावण ने एक मुक्का हनुमान जी में मारा, घुटनों के बल हनुमान जी टिक गए। रावण मोह है, और मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह अच्छे अच्छे वैरागी को भी घुटने टिकवा देता है। जो मोह है वो अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी वैरागी को भी घुटने टिकवा देता है। हनुमान जी प्रभु नाम लेकर थोड़े सावधान हुए। अब हनुमान जी का रावण दक्ष में खड़े हो जाओ, एड़ी पंजे मिलाओ, श्वास खींच लो, और जितने भी देवी देवता हैं सबको याद कर लो, तैयार हो जाओ। अब आपने देखा ना, छोटे बच्चे से कहो कि जरा ऐसे आंख बंद करके सीधे खड़े हो, तो बच्चे की आंखें मिच 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 करती है, ऐसे करती है ना, छोटे बच्चे की आंखें ऐसे ऐसे करती है। तो रावण की आंखें मिच मिचा रही हैं, कहाँ से कैसे मुक्का मारेगा। और जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का पावन नाम लेकर एक मुक्का मारा, मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, मुट्ठी का एक सब गाइए, ताही कभी मारा, मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, पराशैल जनु बच प्रहारा, पराशैल फिर गाओ एक बार, जनु बच प्रहारा,
का एक ताही कपि मारा, मुठि का एक ताहि कपि मारा, पराशैल जनु बज प्रहारा, पराशैल जनु बज प्रहारा। जैसे ही श्री हनुमान जी ने घुमाकर इसको एक मुक्का मारा, औंधा गिरा और पठार पर लगभग 1.5-2 फरलांग घिसटता चला गया। रावण घिसटता चला गया, तेरी जोर का मुक्का। ऐसा लगा जैसे पहाड़ पर वज्र प्रहार हो गया। तो ये भी घिसटता, और क्या होते ब्लैकेट कमांडो दौड़े। बहुत देर तक रावण उल्टा पड़ा रहा। हनुमान जी भी दौड़े, हनुमान जी भी दौड़े। बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, जगे, कुनकुनाए, हिले डुले, कुछ हो कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल। हनुमान जी ने सोचा लगता है मर गया, ये मर गया। आज भगवान मुझे बहुत डांटेंगे, हनुमान तू यार हमारा काम बिगाड़े आता है, हमको मारना था तू पहले ही जल्दी कर देता है। हमारे ब्रज में है ना, ब्रज की कोई बहन बैठी होंगी तो दही जब एक साथ भोजन करने वाले बैठे तभी दही परसा जाता है। अगर अकेले ने अपने लिए निकाल लिया तो दही पानी छोड़ देता है, उसको कहते हैं चाँक बिगाड़ दी तूने, दही की चाँक बिगाड़ दी। तो भगवान कहेंगे तू यार दही की चाँक बिगाड़ देता, बड़ी मुश्किल। वहाँ भी बहुत देर तक वो खड़े रहे, लगता है मर गया क्या। तो कमांडोज कहे इसको पलटी दो। अब रावण को पलटी कैसे दें, तो बड़ी बड़ी बल्लियां पेड़ काट के लाए, तोड़ के लाए, बड़े बड़े डंडे और लगा के पदपाताल शीश धामा। रावण कोई सामान्य था क्या। और जैसे पलटी मारी, ऐसे मुंह खुला है, आंखें फटी की फटी है, ऐसे और सारा माथा छिला, ठोड़ी छिली, नाक छिली, कौनी सब मक्खी भिन भिना रही है। बड़ा मुश्किल, बहुत देर तक पड़ा रहा, बहुत देर तक पड़ा रहा। हनुमान जी घबरा गए, अब भगवान नहीं मुझे छोड़ेंगे, तो मैंने गड़बड़ कर दी। तो कमांडो से कहा हनुमान जी ने, क्यों भाई ये पहले भी ऐसे कभी मूर्छित हुआ है। बोले एक बार, एक बार। कब हुआ था भाई? सहस्त्रार्जुन। हाँ याद है, कथा सुनते हो, इसका मतलब कथा। बोले एक बार हुआ था। कब? बोले सहस्त्रार्जुन के साथ इसकी कुश्ती हुई थी। तो सहस्त्रार्जुन ने इसको इतनी जोर का मुक्का मारा था, ये तब इतना मूर्छित हुआ था जितना आज है। तो पूछा कौन सी दवाई से तब ये ठीक हुई थी, इसकी मूर्छा कौन सी दवाई से ठीक हुई। बोले दवाई कोई काम नहीं आई। फिर बोले जूता सुंघाया गया था इसको, जूता। तो हनुमान जी ने देखा, वो तो खड़ाऊ पहने हुए थे। कमांडो से कहा अपना जूता उतारो, सुनो उसे। बोले सर हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, आप मारो, मरना तो हमको है, नहीं करेंगे तो आप मार दो, ये करेंगे तो ये मारेगा। सर हम जो दंड देना दो, हम जूता नहीं सुगाएंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए, हम कुछ भी कर। बड़ी मुश्किल। तो बोला ठीक है इसका ही जूता उतारो। तो रावण का तुर्रेदार जूता था, ऐसे जूतों की भी मूंछ होती है ना, आपने देखे होंगे मूंछों वाले जूते, ऐसे मूंछ होती है। तो जूता उतारा। अब कमांडोज 10 सिर थे, 10 नाकें, हर नाक पे ऐसे लगा रहे हैं, उधर से लगा रहे हैं। रावण पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुनकुनाहट भी नहीं है। तो हनुमान भाई इतनी देर हो गई है घुमाते घुमाते, चक क्यों नहीं रहा है? बोले सरकार सूखे जूते से नहीं जागा था। बोले तो? बोले गीला जूता सुंघाया गया था तब ये जागा था। ठीक है गीला करके लाओ। अरे सर पहाड़ पर यहाँ कहाँ है गीला, चारों ओर पहाड़, जाते हो कि नहीं जाते? अब इन्होंने सोचा नहीं गए तो ये मार देगा बंदर, और गए तो ये जागेगा तो ये मारेगा। बड़े बोले सर देखते हैं, कोशिश करेंगे, पहाड़ी पर कहाँ है पानी, कहाँ देखते हैं। गए, अब झाड़ियों के पीछे कैसे गीला करके लाए हमको मालूम नहीं, कर ला। और आते ही जैसे ही जूता सुगाया, मुरझा गई बहुरी सो जागा, मुरझा गई बहुरी सो जागा, मुरझा गई बहु
सराहन लागा, कपि बल फिर गाइए। सराहन लागा, मूर्छा गई बहोरी सो जागा, मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। जैसे ही रावण की मूर्छा गई और ये जागा, हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा। रे बानर, मैंने बड़े बड़े वीर देखे दुनिया में और जीवन में, तेरे जैसा महावीर मैंने पहली बार देखा है। हनुमान जी को नाचना चाहिए था खुश होकर। रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता है। हनुमान जी की प्रशंसा करने के लिए रावण भी मजबूर हो गया। हनुमान जी को नाचना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी रोने लगे और रोकर अपने पौरुष को धिक्कार देने लगे कि धिक 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 पौरुष धिक मोही, 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 ज्यों ते जियस रहस सूर द्रोही, ज्यों ते जियस रहस सूर द्रोही। श्री हनुमान जी अपने पौरुष को धिक्कारने लगे। मेरे पौरुष को, बल को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अरे पापी, मेरे भी मुख से तू जीवित रह गया। लगता है तूने कितने बड़े पाप किए होंगे। अब तो भगवान राम ही तेरा कल्याण करेंगे। औषधि लेकर हनुमान जी अपने शिविर की ओर आए। अब इसकी भौएं छिली, माथा छिला, नाक छिली, ठोड़ी छिली, कहोनी वानी सब छिला हुआ, मक्खी भिनभिना रही है, पूरा एकदम लाल लाल चितकबरा सा हो गया, चूंकि छिल गया पूरा। कराहते हुए रावण राजभवन में प्रवेश कर रहा था। अंदर से मेघनाथ निकल कर आ रहा था। मेघनाथ ने देखा, पापा जी आप ये क्या कर लिया? बोले बात है मत कर, जल्दी से गुनगुना जल लेकर आ, जल्दी से कोई दवाई लगा, मरहम लगा, बहुत हालत खराब हो रही है। अरे बताओ तो सही हुआ क्या? बोले जो पूंछ वाला बंदर था ना, उसने घायल कर दिया। लौट गया मेघनाथ। पिताजी विश्राम करिए, आज मैं जाता हूं युद्ध के लिए। आज फिर मेघनाथ चला है और सारे राक्षस जय जयकार करते आ रहे हैं। जब नगाड़े भगवान ने सुने तो प्रभु समझ गए कि मेघनाथ आ रहा है। भगवान ने कहा, लखन जाओ, आज पुनः तुम्हारी बारी। भगवान जानबूझकर मेघनाथ को लक्ष्मण जी के हाथों से मरवाते, हनुमान जी के हाथों से नहीं मरवाते। क्यों? मेघनाथ काम का प्रतीक है और काम को कोई ब्रह्मचारी जीते, इसमें कोई महिमा और विशेषता नहीं है। काम को कोई सदगृहस्थ जीते और लक्ष्मण जैसा सदगृहस्थ, लक्ष्मण जैसा सदगृहस्थ पुनः भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा। आज के इस अलौकिक युद्ध का दर्शन का, आकाश में विमानों की गर्जनाएं हो गई, बड़ा भारी, दोनों ओर से जय जयकार हो रहा है। कोई वीर हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन संध्या के समय लक्ष्मण जी को लगा ऐसे काबू में आएगा नहीं। भगवान श्री राम के पावन नाम का संकल्प लेकर जैसे ही लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा, मेघनाथ की छाती में लगा, गिर पड़ाए। जय जयकार करते बानर लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाकर नाचते हुए भगवान के शिविर में ले आए। बानरों ने मेघनाथ की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। रावण टूट गया, रावण टूट गया। मेघनाथ के मरते ही रावण टूट। इतना खतरनाक न रावण था न कुंभकर्ण था। मेघनाथ के युद्ध से देवता भी कांपा करते थे।
इंद्रजीत इसका नाम पड़ गया था, इंद्र को भी इसने परास्त किया हुआ। रावण टूट गया। मंदोदरी राजसभा में जाकर रोकर पति को कहती है, मेरे पति की लाश मंगाई, मेरा संकल्प है पति के साथ मुझे सती होना है। रावण का बेटी वहां कोई नहीं जा सकता, तो मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण होगी, मेरा सतीत्व तो कैसे पूर्ण होगा, लाश तो आपको मंगानी पड़ेगी। रावण का बेटी केवल एक ही व्यक्ति ला सकता है, वहां से लाश कोई दूसरा ला ही नहीं सकता। कौन ला सकता है? बोले केवल तुम ला सकती हो, और किसी के वश की बात है, तुमको जाना पड़ेगा। उर्मिला ने कहा, तो सुलोचना ने कहा, पिताजी आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे आप कहाँ भेज रहे हैं? आपका सबसे बड़ा दुश्मन और मैं आपके बड़े बेटे जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, आप उसको उन दुश्मन के शिविर में भेज रहे हो। आपको ये मालूम नहीं दुश्मन मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार कर सकता है। मंदोदरी ने जब ये बोला, सुलोचना ने जब ये बोला, रावण रो पड़ा। रावण कभी रोता नहीं था, सबको रुलाता था, इसलिए उसका नाम रावण पड़ गया। रो गया और रोते रोते रावण ने कहा, बिटिया ऋषि पुत्र मैं हूं, वेदों का गायता मैं हूं, उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती हूं मैं, चारों वेदों का मैं ज्ञाता हूं, चारों शास्त्र का मैं पंडित हूं, लेकिन बिटिया आचरण और व्यवहार से मैं राक्षस हूं। और राम क्षत्रिय हैं, लेकिन आचरण और व्यवहार से वो ऋषियों से भी ज्यादा ऊपर हैं। जाओ, मेरी आज्ञा है, राम तुम्हारे साथ बहुत दिव्य व्यवहार करेंगे। रावण को राम के व्यवहार पर, राम के आचरण पर कितना भरोसा था, आप कल्पना करिए। राम के व्यवहार के बारे में तो मानसकार ने लिखा है कि जासु सुभाव हरि अनुकूला, जासु सुभाव हरि अनुकूला, हाँ सो की होई मातु प्रतिकूला, सो की होई मातु प्रतिकूला, बैरी राम बड़ाई करही, बैरी राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, बोलन मिलन फिर गा लीजिए, बहुत सुंदर चौपाई। विनय मन हरही, जासु सुभाव हरि अनुकूला, जासु सुभाव हरि अनुकूला, हाँ सो की होई मातु प्रतिकूला, दशरथ जी कैकेयी को समझा रहे थे, मातु प्रतिकूला, बैरी राम बड़ाई करही, बैरी राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, बोलन मिलन। रावण रो पड़ा। बेटी जाओ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरे दुश्मन है, लेकिन मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। ऐसा स्वभाव न मैंने कभी किसी का देखा न सुना, अस स्वभाव कहूं सुनो न देखो, कहो खगेश रघुपति सम। राम राम। जब मेघनाथ भी चला गया, रावण ने जाकर कुंभकर्ण को जगाया है।
कुंभकर्ण बहुत लंबे 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था खाने के लिए। चूंकि वो हमेशा जगता तो सारी सृष्टि को चौपट ही कर देता, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया था कि तुम 6 महीने सोओगे, खाने पीने के लिए एक दिन जगोगे। कोई कहते हाथियों की दाएं चलाई, अब मालूम नहीं कैसे जगाया होगा। ये तो कभी रावण मिलेगा तो पूछेंगे कि भाई कैसे जगाया था कुंभकर्ण को। जो गहरी मोह निशा सब सोम निहारा, मोह निशा सब सोम निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, आजी देखिए सपन अनेक प्रकारा। सब मोह की निशा में सोए, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विनाश हुए। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद घोषणा करते उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो। आज मेघ ये कुंभकर्ण जागा बड़ी मुश्किल से, सैकड़ों घड़े मदिरा के, सैकड़ों भैंसों का मांस ले गया रावण और कहा भैया क्या हुआ, बड़ा चिंतित तुम्हारा चेहरा उतरा। अरे बोले भैया तुझे खाने सोने से फुर्सत नहीं है, लंका का सत्यानाश हो गया, सारी सेना मार दी गई, लंका तहस नहस जला दी, बेटा था वो भी मारा गया, इसलिए इस समय तुझे संकट में मैं जगाना नहीं चाहता था। जागो भैया रक्षा करो। पूरी जब कथा सुनाई तो कुंभकर्ण का मूर्ख, जगदम्बा हरियाण अब सटचाहत कल्याण, जगन माता का अपहरण करके लाता है और कल्याण की कामना करता है, तुझे तो मरना ही चाहिए। रावण ने सोचा ही तो राम कथा सुनाने लगा। तू कहां सुने आया भैया, हैं दिगंबर खाड़े में चला गया था क्या? बोले नहीं, सोने से पहले सुनने को मिल गई थी। और वो जानता था कथा तो राम की ही सुनाएगा, लेकिन पक्ष मेरा ही लेगा, और हम लोगों का सबका यही स्वभाव है। कथा राम की ही सुनेंगे और झगड़ा भैया से ही करेंगे, मुकदमा भैया से ही लड़ेंगे। रावण वही कर रहा है और उसको तुरंत इशारा कर दिया और महिष खाई करी मदिरा पाना, 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 कर जा बजा घात समाना, कर जा बजा घात समाना, नाथ भूधरा कार शरीरा, नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवतरण धीरा, कुंभकर्ण आवतरण धीरा। जैसे ही गर्जना की उसने मदरा पीकर और मांसाहार कर कर इतने मटके उसने फोड़ डाले खाली कर करके। जैसे ही गर्जना हुई विभीषण ने प्रभु के चरणों में शीश रख कर कहा, प्रभु मेरा छोटा भैया आ रहा है, मुझे बहुत लाड़ प्यार करता था, गोदी में लेकर मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बाजार में खिलाने ले जाया करता, बहुत लाड़ प्यार करता था। लेकिन जब मुझे रावण ने लात मारी थी और मैं लंका छोड़कर आपकी शरण में आया, उस समय भैया सो रहा था, इस समय मेरा भैया जग गया है, उसकी आवाज़ में पहचानता हूँ। आज्ञा हो
तो मैं मिले आऊं, नमस्कार करे आऊं। बोले जाओ, ये भगवान श्री राम है, इनको कोई शंका नहीं है विभीषण पर। ये दुश्मन से मिलने जा रहा है और इतना भाई का लाडला है, कहीं अंदर अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक भरोसा एक बल, भगवान अगर कोई भरोसे की है तो भगवान ही। सूर कहते हैं न भरोसा सो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बीनो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बीनु, सब जग माही अंधेरो, भरोसो सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। भरोसा संत पर करो, भगवंत पर करो, अपने गुरुदेव पर करो। बाकी और कोई दुनिया में भरोसे लायक नहीं है, कोई नहीं। भगवंत है, मिलते नहीं, कल्पना ही है केवल। संत हैं, मिलते हैं, और गुरु हैं, उनके तो चरणों में हम बैठते ही हैं। यही भरोसे लायक है, बाकी तो कुछ नहीं। प्रभु भैया आ रहा है, बोले जाओ, चले जाओ। और दूर से प्रणाम किया, भैया मैं आपका छोटा भैया विभीषण आपको प्रणाम करता हूं। और एक दौड़ा, मदरा तो पिए हुए था, धरती हिलने लगी जब दौड़ा। विभीषण तू जिंदा है? मैंने तो सुना रावण ने सबको मरवा दिया। बोले हाँ मैं जिंदा बच गया। क्यों? बोले तात लात रावण मोय मारा। एक दिन भरी सभा में मुझे लात मार कर निकाल दिया, मैं राम जी की शरण में पहुंच गया, इसलिए मैं जिंदा हूं। ओहो, कुंभकर्ण कितना दुलार का धन्यवाद देता है। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात ऋषियर कुलभूषण, भयहु तात ऋषियर चर कुलभूषण, बंधो वंश ते कीन उजागर, बंधो वंश ते कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण तू भैया धन्य है, धन्य है, धन्य है। भयउ तात, तू तो उत्तम कुल का दीपक हो गया, तेरे नाम से ये पुलिस कुल जाना जाएगा। भयउ तात निश्चर कुल भूषण, बंधु वंश तेरे कीन उजागर। तूने अपने कुल को सारी सृष्टि में उजागर कर दिया। लेकिन भैया अब मैंने इतनी मदिरा पी ली है कि मुझे अपना पराया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मेरी आंखों से तू दूर हट जाने, कुछ अनर्थ मुझसे हो सकता है। बड़े लाड़ प्यार से मैंने तुझे पाला, लेकिन मेरी एक प्रार्थना प्रभु के चरणों में जाकर कर देना मेरी ओर से कि प्रभु मेरा छोटा भैया आ रहा है, बहुत लाड़ प्यार दुलार मुझे करता था, मुझे ज़्यादा देर न खिलाएं, प्रभु जल्दी से मेरी मुक्ति प्रदान करें। गर्जना करते हुए जब कुंभकर्ण चला है, बानरों में भगदड़ मच गई। मुंह फाड़ता है, जैसे हम लोग चना मुरमुरा मुट्ठी भर भर कर मुंह में दे के चबाते चना मुरमुरा को, ऐसे ही कुंभकर्ण सैकड़ों बंदरों को लेकर चना मुरमुरा की तरह चबा रहा। भगदड़ मच गई। भगवान ने कहा रुको, मुझे जाने दो।
और फिर भगवान श्री राम ने आकर कुंभकर्ण को बेध दिया, सारे बाणों से उसका मुंह भर दिया, मुंह भर दिया। क्योंकि जो अहंकारी, ये मेघनाथ अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार के पास केवल मुंह होता है, बड़ा और कुछ नहीं होता है। जहाँ होगा वो अपनी तारीफ करेगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने वहाँ दान दिया, मैंने वहाँ गौशाला चलाई, मैंने वहाँ ये किया, वहाँ किया। अहंकार का प्रतीक ही है, इसका स्वभाव है। अपने मुख से जो प्रशंसा करे वो कुंभकर्ण तो नहीं होगा, लेकिन कुंभकर्ण का भतीजा जरूर बनेगा, कुछ न कुछ होगा जरूर। तो इसलिए भगवान ने उसका मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया। और फिर भगवान ने जब देवताओं ने कहा प्रभु ज्यादा मत खिलाइए, घबराहट हो रही है, एक बार ये देवलोकों की ओर उड़ा, भगदड़ मच गई देवताओं में। तब हाहाकार करके देवताओं का प्रभु रक्षा करो। और फिर भगवान ने सारी सृष्टि के ब्राह्मणों के चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम कर कुंभकर्ण के ऊपर बाणों का प्रहार किया, धड़ाम से गिरा, पूरी सृष्टि में जय जयकार हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, अयोध्या धाम